सखी, 10 दिन हो गए कन्हैया मेरे घर चोरी करने नहीं आए। क्या गुनाह हो गया मेरे से, क्या अपराध हो गया मेरे से, क्या गलती हो गई मेरे से, कन्हैया अभी तक माखन चोरी करने नहीं आए। गोपियां जब भगवान नहीं जाते ना तो रोती थी। अब जब भगवान ने देखा कि गोपी मेरे प्रेम के लिए रो रही है, मैं उसके घर जाऊं, वो स्वयं चाहती है, तब भगवान स्वयं छोटा सा नन्हा सा रूप बनाते हैं, ग्वाल वालों के संग पहुंचते हैं, ग्वाल वालों के संग ब्रजवासियों के संग भगवान पहुंचते हैं और गोपी बैठी है रो रही है। तभी भगवान अंदर खिड़की से गए और खिड़की से जब गए तो भगवान ने उसकी मटकी निकाली, उसके सामने बैठकर माखन खा रहे हैं और वो सखी हंस रही है, देख ओहो मेरी पूजा सफल हो गई। गोपियां माखन इसलिए रखती हैं, इतनी ऊंचाई पर लटका कर रखती हैं कि मेरा कन्हैया आए और बड़ी आसानी से माखन खाकर जाए। अरे माखन नहीं है वो मक्खन की तरह गोपियों का मन है जिसे भगवान चुराते हैं। एक बार तो भगवान महीने भर गांव में चोरी करने नहीं गए। सारी गोपियां व्याकुल हो गई, परेशान हो गई और सारी गोपियों ने दौड़ लगा दी, माँ ओ यशोदा मैया, ओ यशोदा मैया। कहाँ है वो सखी, गला फाड़ रही हो, कहाँ है वो, घर में सब कुशल मंगल है, आनंद है, क्यों दौड़ रही हो? ओ मैया तेरे लाला कहाँ, जल्दी वहां से मिला, आपको दर्शन करना। मैया बोली दर्शन नहीं, दर्शन नहीं, वहाँ की शिकायत करनी है। शिकायत करनी? अरे तो हमसे करो लाल। हाँ हम तुम्हारे सामने नहीं कर सकती, जब तक वो आपको सामने खड़े ना करोगे ना तब तक हम आपकी शकल देखे बिना शिकायत पेट पीछे कहने वाली ना है, हम आपके मुंह में कहेंगी। 1 महीने से भगवान का दर्शन नहीं हुआ ना तो तड़प गई है दर्शन करने के लिए, शिकायत के बहाने दर्शन करना चाहती आए कि नहीं। मैया बोले लाला जरा चलिए। गोपियां आई है, कह रही है तने चोरी कर रखी है। लाला सचमुच तने चोरी कर रखी है? ओ मैया इनकी बातों को भरोसा ना है, दौड़े दौड़े भगवान आए, छोटे छोटे हाथ छोटे छोटे पांव और धन्य है गोपियां जो भगवान कृष्ण का अद्भुत दर्शन करती हुई शिकायत कर रही हैं। गोपियां कह रही हैं ओ मैया वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रौश संजात आशा। ओ माँ स्तेयम स्वादवत्यत दधिपया कल्पितैस्ते हो गई। माँ ये जो तेरा छोरा है ना हमारे बछड़ों को खूंटे से खोल देता है, सारा दूध जाकर बछड़े पी लेते हैं, हम खाली रह जाती हैं। मैया बोली तो गैया दह क्यों नहीं लेती? बोले आ समय ऐसे समय में खोलता है जब गैया दोहने का समय नहीं होता, पूरा दूध बछड़े पी जाते हैं। मानो गोपियां कहती हैं कि बछड़े तो खूंटे से बंधे थे, आज समय में ही तेरे लाला ने बछड़ों को खूंटे से खोल दिया, हम और आप संसार के खूंटे से बंधे हैं, भगवान चाहे तो आज समय में ही संसार के बंधन से हमें मुक्त कर सकते हैं, वही है जो हमें मुक्त कर सकते हैं। मानो गोपियां कह रही हैं कि माँ तेरे लाला ने हमें और हमारे बछड़ों को मुक्त कर दिया, भगवान चाहे तो मुक्त कर दे। इसलिए भगवान का भजन लड़कपन से करना, भगवान का भजन लड़कपन से करना, जवानी में करना, बुढ़ापे का कोई इंतजार मत करना, बुढ़ापे का कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं है। राम जी और कृष्ण जी का भजन गोपियां बचपन से ही कृष्ण कृष्ण। ये गोपियां श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज, श्री हनुमान प्रसाद चौधार जी महाराज कहते हैं कि ये गोपियां पिछले जन्म में, ये शास्त्रों की चर्चा है, ये गोपियां पिछले जन्म में संत थी। भगवान ने दर्शन दिया और कहा कि तुम्हारे इस तपस्या का वरदान, अगले जन्म में मैं तुम्हारे घर चोरी करूंगा, माखन चुरा कर खाऊंगा, तुम्हारे हाथ से खाऊंगा और तुम्हारे बीच में रह करके तुम्हें बार बार दर्शन देकर तुम्हें कृतार्थ करूंगा। वही बड़े बड़े साधु संत तपस्या करके आगे गोपियों का चोला पाकर और गोपी बने हैं और भगवान का दर्शन कर रहे हैं। भगवान का भजन ध्रुव जी ने लड़कपन में भजन किया, प्रहलाद जी ने लड़कपन में भजन किया। जवानी और बुढ़ापा, भजन के लिए बुढ़ापा नहीं, जवानी और लड़कपन सबसे उत्तम है, बुढ़ापा सबसे घटिया है भजन के लिए। बुढ़ापे में शुरुआत मत करना भजन की, लड़कपन और जवानी से शुरुआत कर लेना अपने भजन की। मैया जी आप लोग कितने साल की हो, कहो कितने वर्ष की हो गई आप? हाँ कितने? 30, 40, 50?
अभी बच्ची हो छोटी सी, साल भर की। हाँ, एक महात्मा जी पहुंच गए एक घर में, भिक्षाम देही माँ भिक्षा दो। अंदर से एक बहू निकल कर आई, महात्मा जी ये लो भिक्षा, और मैं रहा करूं तो ही आया करो, इस घर में ना कोई है नहीं आपको भिक्षा देने वाला। अरे घर खाली है क्या? ना, घर में तो सब है पर सब बच्चे बच्चे हैं। अच्छा आपके बच्चे होंगे? ना, मेरा भी बच्चा नहीं है पर घर में बच्चे हैं। फिर कौन बच्चे हैं? बोला उस लड़की ने, मेरे घर में मेरी सास है, मेरा ससुर है, मेरा पति और मैं हूँ, हम 4 लोग इस घर में हैं। तो मैं भर केवल 25 साल की हूँ, बाकी तीनों हमारे घर में बच्चे हैं। अरे तेरे ससुर बच्चे हैं? नहीं, वो तो अभी पैदा ही नहीं भये। पति? बोले हमारे पति अभी ना 1 वर्ष के हैं, 1 साल का छोटा सा छोरा। तेरा पति 1 साल का, तूने शादी किससे करी? हाँ उसी से करी। और तेरी सास? बोले मेरी सास अभी 6 महीने की है, और ससुर अभी पैदा ही नहीं हुआ। अरे महाराज बाबा जी लगे भूतनी का घर तो नहीं है, कोई चुड़ैलन तो नहीं है? देवी जरा ठीक ठीक बताओ, हमें डर लगने लगा। महाराज मैं बचपन से भजन करती हूँ, तो मैं तो समझती हूँ कि जितना समय भगवान को दिया वही आपकी उम्र है, बाकी सब मिथ्या है। आपके जितना आपने जिया, खाने पीने सोने बतियाने कमाने में जो समय लगाया वो व्यर्थ था, भजन करने में जितना समय लगाया वही सार्थक है, और वही आपकी उम्र है। मेरी सास 6 महीने से सत्संग करना अभी अभी शुरू किया है, अभी अभी भजन किया है, तो अभी इसका जन्म हुआ है, अभी 6 महीने की है। मेरा पति साल भर से पूजा पाठ करने लगा मेरे कहने से, तो अभी साल भर का है। और मेरा ससुर तो अभी भी जुआ खेलने जाता है, ना पूजा से ना पाठ से पैदा ही नहीं हुआ, बिना पैदा के मर जाएगा। अब आप बताओ आप कितने साल की हो? जब से भजन करना शुरू किया है, जब से मन भगवान में लगा है, तभी से आपकी उम्र गिनिएगा, बाकी तो सब व्यर्थ चली गई। ये पानी बरस रहा है, ये पानी बरस रहा है, लेकिन ये बरसता हुआ पानी बह जाएगा। जितना आपने समेट लिया वही आपका है, बाकी आपका है क्या? कहो मेरी माँ, जितना आपने पात्र में भर लिया वही आपका है, बाकी आपका है? हाँ या ना बोलो? नहीं ना। हाँ, ऐसे ही 100 साल की उम्र तो मिली, इसमें से कितना भगवान का भजन किया, कितना वक्त भगवान को दिया, जितना समय भगवान के भजन में लगाया वही सार्थक है, बाकी सब व्यर्थ है, बेकार है। बोलो राधे। इस उम्र में कितना भजन किया। लोग कहते हैं, एक मैया आज हमारे पास आई, रोने लगी, महाराज हम पूजा करती हैं, माला जपती है, तो हमारी जेठानी हमारी सास घर परिवार के कहते हैं पागल हो गई है, ये कोई भजन की उम्र है? हमने कहा तो अपनी सास से कहना कि अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे। और ये टोकरी बताओ, सास कह रही है बहू की भजन की उम्र है क्या? अरे तो आपकी उम्र है तो आप कहाँ कर रही हो? बूढ़ा आदमी भी भजन नहीं करता और जवानों को भी भजन नहीं करने देता। एक सज्जन बोले भजन वजन ज्यादा नहीं करना चाहिए, पूजा पाठ करने से बुद्धि खराब हो जाती है। हमने कहा लो अच्छा पढ़ा रहे हो। घर में कोई ज्यादा पूजा पाठ करने लगे ना तो घर परिवार वाले सोचते हैं कहीं पागल ना हो जाए, कहीं बुद्धि बिगड़ ना जाए, बड़ी टेंशन। अरे करने दो उसे पूजा, पूजा पाठ करने से बुद्धि बिगड़ती नहीं है, बल्कि पूरा खानदान कुल पवित्र हो जाया करता है यदि किसी ने पूजा पाठ भगवान का स्मरण कर लिया तो। इसलिए भक्तों को छेड़िएगा मत। हाँ, इन्हीं बिगड़े दिमाग में भरे भक्ति के लक्ष्य हैं, इन्हीं पागल दिमागों में भरे भक्ति के लक्ष्य हैं, इन्हें तो पागल ही रहने दो, क्योंकि ये पागल ही अच्छे हैं। ये पागल ही बढ़िया है, भक्तों को पागल रहने दो, इन्हें अच्छा मत बनाओ, ये पागल बढ़िया। एक मैया कथा में आती, 4 घंटा तैयार होने में लगता, और एक थी वो बर्तन धुलती, सुन लेती कथा चालू, समय हो गया तो हाथ वैसे धुलती और हाथ में अभी बर्तन धुलने को काला काला लगा, चली आई कथा सुनने के लिए। बढ़िया है, ये पागलपन ही आपको दर्शाता है, ये पागलपन ही दर्शाता है कि परमात्मा
से कितना प्रेम है। गोपियां पागल तो थी, मीरा पागल तो थी, और भक्तों को कोई पागल कहे तो बुरा मत मानो। जब आप पागल कहने लगे जमाना, समझ लेना कि आपकी भक्ति पकने लगी है। पागलपन की मोहर लग जाए तो आपकी भक्ति श्रेष्ठ है। तो दाढ़ी के ने मटकी नाक में लगाई, अरे राम 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 सड़ो माखन धर रखे। सखी ने पूरो माखन जितनो खवो खायो, दाढ़ी के ने पूरी 50 मटकी आने लाठी से तोड़ डाली। मैया पूरो माखन खाए, बंधन को खवाए, ब्रजवासियों को खवाए, मटकी बचे तो वाऊ को फोड़ देगा, बड़ो नुकसान। गोपियां बहुत देर तक शिकायत करती हैं, जितनी देर तक खड़ी रहेंगी उतनी देर तक भगवान के दर्शन करने का लाभ मिलता रहेगा। ये गोपियों का भाव है। बड़ी स्वाद से खाते हैं भगवान माखन। गोपियां जब शिकायत करी तो मैया बोली, चौरे लाला तू सचमुच चोरी करता है ना? मैया सब एक नंबर की झूठी है, भरोसा करो ये मत। तुरंत मैया बोली, जब तक मारे लाला को रंगे हाथों नाय पकड़ोगी सखियो, तब तक तुम सबन की बातों को भरोसों में नाय कर देवाली। जब तक रंगे हाथों नाय पकड़ोगी। सारी सखियां अपने अपने घर चली। एक सखी ने तो मटकी के ऊपर घंटी लटकाई। कन्हैया एक दिन माखन चुराने के लिए पहुंचे, देखा तो मटकी लटकी। भगवान बोले, चलो आज का प्रोग्राम कैंसिल। घंटी कहती है, कहाँ जा रहे हो? भगवान बोले, आए तो माखन चुराने की, तुमको क्या जरूरत थी यहाँ लटकने की? तुम मंदिर में रहती, यहाँ क्या कर रही हो? अरे महाराज, मैं थोड़ी अपने से लटकी हूँ, सखी ने लटकाया और कह रखा है कि नहीं आए तो बचना। कन्हैया बोले, अब ये बताओ, तुम हमारी बात मानोगी कि गोपी की बात मानोगी? अरे सरकार, हम तो आपकी दासी हैं, आप कहो तो सुनो, हम माखन खाएंगे पर तुम बचना मत। ठीक है। सबरन को भगवान ने माखन खिलाया, ब्रजवासियों को खिलाया, चढ़ चढ़ करके गोला बनाया, ऊपर चढ़ चढ़ के सबन को माखन निकाल निकाल के खिलाया। घंटी नहीं बजी, और जब सबन को माखन खिलाई दिया भगवान ने, घंटी नहीं बजी, तब भगवान सोचे थोड़ा मैं भी स्वाद चखूं। और भगवान भी माखन जब खाए तो घंटी टन 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 टन। अरे क्यों बज गई? भगवान बोले, घंटी क्यों बजी? तुमने बोला नहीं बजेंगे। भगवान से घंटी ने कहा, प्रभु जमाने के लोग खाते हैं, मेरा बजना जरूरी नहीं होता, और मेरा गोविंद भोग लगाए और मैं ना बजूं, हो नहीं सकता। आप भोग लगाए और हम ना बजे, आप भोग लगाए। गोपियां आती हैं, कन्हैया को पकड़ लेती। कन्हैया चलो हमारे पास। कन्हैया बोले, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। गोपियां बोली, एक ही शर्त पर छोड़ेंगी, पहले हमें जरा नाच के दिखाओ। जमाने को जगत को नचाने वाला आज गोपियों के समक्ष नाच रहा है। क्यों? क्योंकि ये गोपियां कोई और नहीं, भगवान की सच्ची भक्त हैं, और भक्त ही भगवान को नचा सकता है, कोई नहीं नचा सकता। ताही अहिर की छोहरियां अछियां भरी छाछ पे नाच नचावे। अछियां मतलब इतना सा, चुल्लू भर, इतना सा माखन देंगे, इतना सा छाछ देंगे लोग, इतने से माखन और छाछ के लिए भगवान नाच रहे हैं। ये माखन नहीं है गोपियों का। केला खाते हैं ना, छिलका खाते हैं, वो छिलका खाता है। वो भक्त के भाव को ना छोटा नहीं समझता। भक्त यदि भगवान को 1 रुपए दे देता है ना, तो भगवान समझता है किसने करोड़ रुपया मुझे दे दिया। अनेक अनेक भाव से भक्त भगवान को भजते हैं, और भगवान को अपने भक्तों को एक ही नजरिए से देखते हैं। इतना सा भी मुझे कोई दे दे, मैं उसको तार दूंगा, इतना सा दे दे, पार लगा दूंगा बस। जैसा कि आपको पता है कि कल इसी मंच से यहाँ पर से 2 बेटियों का विवाह होने वाला है। कल यहाँ से 2 बेटियों के घर बसाए जाने हैं। क्या इन बेटियों के घर बसाने में आपका सहयोग आया? हाँ, क्या आप? कल हमने गिलहरी की चर्चा सुनाई थी कि राम का सेतु बन रहा था, गिलहरी भी धूल डाल रही थी। क्या तू सेतु बना पाएगी गिलहरी? गिलहरी बोली, कहती है मैं क्या सेतु बना पाऊंगी, लेकिन 10-20 सिक्के डालकर अपनी हाजिरी तो लगा ही रही हूँ ना। तो क्या आपने भी थोड़ा बहुत दान देकर, अपनी सामर्थ्यता के अनुसार दान देकर कैसे बेटियों के विवाह में ईश्वर के घर हाजिरी लगाई? आप नाम यहाँ लिखवाते हो, मेरा नाम लिखो महाराज जी, मेरी तरफ से 11,000, 21,000, 51,000, 5,000, 2100। जब आप नाम लिखवाते हैं तो ये नाम यहाँ तो लिख ही जाते हैं, लेकिन ये परमात्मा की डायरी में भी नोट होता है कि किसने कितना दिया है इस भले और अच्छे कार्य। भक्तों, अपनी सामर्थ्यता के अनुसार दान देकर अपनी सेवा पहुंचानी चाहिए अच्छे कार्य में, क्योंकि आपके सहयोग से प्रत्यक्ष बेटियों का विवाह कल हो रहा है। कल इन बेटियों के लिए वस्त्र और बर्तन आप लेकर के आइएगा, जरा बढ़िया सी साड़ियां लेकर अपने हाथों से दीजिए बेटियों को।
मैं नहीं चाहता आपकी साड़ी लाना, स्वयं बढ़िया बढ़िया साड़ी लाना, बच्ची को देना, अपनी बेटी को देना, बढ़िया से बर्तन लाना, बेटी की रसोई के लिए काम आएंगे। जो जो आपसे बन पड़े, सोना चांदी देना है आप दे सकते हैं, स्वयं उसे दीजिए, अपने हाथों से कर कमलों से उसे दीजिए। और वो हमें क्या देगी? अरे हमें उससे कुछ नहीं चाहिए, बस ईश्वर हमें अपने बदले में अपने चरणों की भक्ति दे दे, बस यही बढ़िया। कन्हैया हमें अपने चरणों की भक्ति दे दे। आज मैं पद्म पुराण पढ़ रहा था, वहां मुझे एक बढ़िया सा प्रसंग मिला। मैं पूरा प्रसंग कल सुनाऊंगा, पर सार सार आज सुना देता हूं। पद्म पुराण जब हमने पढ़ा तो हमने बहुत गंभीरता से देखा, तो वहां पर एक ब्राह्मण की कथा हमने पढ़ी। वो चर्चा में कथा में कई बार सुना चुका हूं। एक कोढ़ी एक स्त्री पर मोहित हो जाता है, उसकी पत्नी अपने कंधे पर बिठा करके और उस स्त्री के पास ले जाती है। ये चर्चा में विस्तार से कल सुना। वो कोढ़ी का जब मैंने पूर्व जन्म पढ़ा, कोढ़ी वैश्या पर लट्टू हो गया, तब श्री व्यास जी लिखते हैं कि ये कोढ़ी पिछले जन्म में। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ कि कोढ़ी की पत्नी पतिव्रता नारी थी, सती थी। एक पतिव्रता नारी को, एक तपस्वी स्त्री को ये कोढ़ी कैसे मिल गया? कोढ़ी जैसा पति क्यों मिला? अच्छा पति क्यों नहीं? इसकी बुद्धि भी खराब है, शरीर भी खराब है, और पत्नी इतनी सती है, इतनी पतिव्रता है कि अपने पति को कंधे पर बिठाकर वैश्या के घर लेकर गए। तो ऐसी पत्नी को ऐसा घटिया पति क्यों मिला? कभी कभी होता है ना, आप अच्छी हो पति घटिया है। तब कहा कि इस पुरुष ने पिछले जन्म में कन्यादान दिया था, कन्यादान किया था, जिसके प्रभाव से इसकी पत्नी पतिव्रता हुई। कन्यादान करने से यदि पुरुष कन्यादान करे तो पत्नी पतिव्रता होती है, और स्त्रियां कन्यादान करें तो उनके पति पत्नीव्रता होते हैं। ये शास्त्र पद्म पुराण का मत है। इसलिए कन्यादान से बड़ा कोई दान नहीं होता भक्तों, कन्यादान सबसे श्रेष्ठ दान है। आप भक्त जो भी टीवी पर देख रहे हैं, आप अपना सहयोग भी पहुंचा सकते हैं भक्तों। बैंक के खाते नंबर चल रहे हैं, अकाउंट नंबर चल रहा है, आप बैंक के द्वारा अपनी राशि पहुंचाएं, यहाँ बेटियों के लिए समर्पित होगी। साथ में वृंदावन में वृद्धाश्रम बनने जा रहा है, उस आश्रम में आप अपना एक रूम बुक करा सकते हैं। जीवन भर अपनी गलियों में, अपने गांव, अपने शहर में रहो, पर बुढ़ापे के लिए आपका गांव, आपका घर ठीक नहीं है, मरने के लिए वृंदावन में आना और बिहारी जी का स्मरण करते करते प्राण निकलेंगे, पूरी जिंदगी की सार्थकता। बेटा सेवा करे ना करे, आप अपने जीवन को वृंदावन में समर्पित करना। आप कमरा बनवाना चाहते हैं तो आप कमरा बनवा सकते हैं। वहाँ वृद्धों की सेवा के लिए कुछ दान करना चाहें तो दान कर सकते हैं। क्योंकि एक राजा ने मंदिर बनवाया, बड़ा आलीशान मंदिर, थोड़ा सा काम रह गया तो उस काम के लिए ना राजा ने भिक्षा मांगी, सबके सामने झोलियां फैलाई। किसी ने कहा राजा इतना बड़ा मंदिर तुमने बना लिया, तो अब इतने से काम के लिए भीख क्यों मांगते हो? राजा बोले इसलिए मांगता हूँ क्योंकि पूरा काम मैं करा लूंगा तो आप कहोगे फलाने राजा ने मंदिर बनवाया, लेकिन आपसे थोड़ा थोड़ा धन लूंगा और आप थोड़ा थोड़ा धन देंगे तो आप भी और आपकी पीढ़ी भी गर्व से कह सकेगी हमारे पूर्वजों का भी सहयोग इस मंदिर में है, हमारा भी खून पसीने का धन इस मंदिर में है, हमारी मेहनत की भी एक ईंट इस मंदिर में लगी हुई है। तो क्या आपका सहयोग इस मंदिर तक पहुंच पा रहा है? यदि नहीं पहुंच पा रहा है तो कृपया अपना सहयोग इस मंदिर तक, एक ईंट देने के काबिल है तो एक ईंट दीजिए और सेवा जरूर पहुंचाइए, जरूर दान दीजिए इस अच्छे कार्यों में। आप जैसे तमाम कुछ भक्तों ने ध्यान दिया है, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी झोलियां सदा भगवान भरी रखें, जो ऐसे अच्छे कार्य में अपना हाथ बढ़ाते हैं, दान करते हैं। भगवान आपको सदा सुखी रखें, सदा प्रसन्न रखें। जिसने दान दिया उनकी झोलियां भरी रहें। एक छोटी सी सूचना और दे दूं भक्तों, ये कथा आप चैनल पर तो देख ही रहे हैं, साथ में अपने मोबाइल पर भी देख रहे हैं। आप अपने मोबाइल पर यूट्यूब निकालिए, यूट्यूब पर अनिरुद्धाचार्य जी डालिए और वहां पर आपको ये कथा, जब यहाँ कथा पूरी हो जाती है, चैनल पर से कथा कट जाती है तो भी कथा चलती रहती है, तो आप यूट्यूब पर इसके आगामी जो कथाएं हैं वो भी यूट्यूब पर आती हैं। कोई कथाएं अब 25 सितंबर से दिल्ली पर कथा होगी, उत्तम नगर में हमारी मातृ शक्ति के द्वारा वो कथा
कथा दिशा चैनल पर देखने को मिलेगी शाम 4 बजे से आप लोगों को। उसके पहले जितनी भी कथाएं हैं सारी YouTube पर आएंगी और वो आप अपने मोबाइल पर देख सकते हैं। YouTube पर अनिरुद्धाचार्य जी डालिए। अनिरुद्धाचार्य जी कैसे डालना है, चूंकि स्पेलिंग गलत डालते हैं, मैं आपको फिर से बता दूं। आज ANIRUDDHACHARYA इतना डालेंगे पूरा आ जाएगा। YouTube पर क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको अपने आप लिंक प्राप्त होती रहे, आगामी कथाएं सुनते रहें। फेसबुक व्हाट्सएप पर उसे शेयर जरूर करें ताकि आप एक अच्छा काम कर सकें घर बैठे। और कुछ भक्तों ने बेटियों के विवाह और वृद्धों की सेवार्थ सहयोग पहुंचाया है, नाम श्रवण करते हैं। जय श्री कृष्णा। राधे। मुकेश यादव जी पधारे हैं। भैया मुकेश जी का स्वागत। हमारी संस्था, इस संस्था से जुड़े हुए आप इस संस्था के स्तंभ हैं जो बड़े बड़े सहयोग दे करके और संस्था के कार्य को बहुत तेजी से आगे बढ़ाने का काम भैया श्री मुकेश भैया जी, भैया श्री मुकेश यादव जी, भैया साथ में श्री दिलीप जी। एक बार जोरदार तालियां। आपने कथा कराई थी, कई बार कथाओं का आयोजन आप करा चुके हैं, कई बार कथाओं में शामिल होकर के नाना प्रकार की सेवाएं कर चुके हैं। स्वागत। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भक्तों मनुष्य का देह ईश्वर की प्राप्ति के लिए है। मैं कई बार कह चुका हूँ, बाल लीलाएं अनंत हैं, ईश्वर की चर्चाएं पूरी कभी नहीं होती। एक दिन भगवान माँ यशोदा ने कृष्ण को घर में उखल से बांध दिया क्योंकि चोरी कर रखी थी उन्होंने। एक दिन माँ दूध दही मंथन कर रही थी, भगवान नींद से जागे दौड़ करके गए और अपनी माँ के पल्लू को, साड़ी के पल्लू को पकड़ लिया। माँ बड़ी भूख लगी है, बड़ी भूख लगी है। माँ ने कहा लाला पहले दही मंथन कर लो, बाद में पिलाऊंगी। ना ना ना, मुझे पहले दूध पिला। मैया ने दही मंथन वैसे ही छोड़ा और कन्हैया को दूध पिलाने लगी। कन्हैया का भी पेट भरा ही था कि चूल्हे पर चढ़ा हुआ दूध उफनने लगा। माँ छोड़ करके कन्हैया को दूध उतारने गई। कन्हैया को लगा मुझे छोड़कर दूध उतारने गई। भगवान ने घर की सारी मटकियों को तोड़ दिया। मैया ने देखा सारी मटकियों को तोड़ दिया, बड़ा गुस्सा था। बच्चे को उठाया, डंडा दौड़ पड़ी, आज छोड़ने वाली ना है। मैया पकड़ने के लिए कन्हैया, छोटे छोटे पांव, छोटे से कन्हैया भाग रहे हैं। अब बताइए, जो परमात्मा 3 पग भूमि में ब्रह्मांड नाप लेता है वो भागेगा तो क्या मैया पकड़ पाएगी? नहीं ना। लेकिन मैया ने भी ठान लिया था पकड़ के रहूंगी। जब तक भक्त ठानेगा नहीं कि परमात्मा को पाकर रहूंगा, तब तक परमात्मा को कोई पकड़ नहीं सकता। वो पकड़ में आ जाए उसकी कृपा है, लेकिन प्रयास करना, चल पड़ना हमारा काम है कि नहीं? चलते रहिए, चलते रहिए। और भगवान की परीक्षा में पास होना होगा भक्तों। एक भक्त थे, एक कुम्हार था, एक कुम्हार था। कुम्हार घड़े बनाता था और मिट्टी को कचरना पड़ता था पांव से। पहले ना घड़े बनाते, आज भी बनाते, मिट्टी को ना पांव से पहले खूब कचरना पड़ता है, चलना पड़ता है, उसे खूब बारीक करना पड़ता है। और वो कुम्हार जो था ना, विट्ठल भगवान का परम भक्त, विट्ठल 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 विट्ठल, दिन रात विट्ठल विट्ठल विट्ठल। ठाकुर जी विट्ठल जी थे। विट्ठल वो घड़ा बनाता तो विट्ठल को पास में रखता और बार बार घड़ा बनाते बनाते देखता विट्ठल कैसे ठीक हो। विट्ठल विट्ठल भाव है अपना। एक पत्नी बड़ी परेशान, अरे विट्ठल विट्ठल दिन रात विट्ठल विट्ठल करते रहते हो, थोड़ा पत्नी पर भी ध्यान दिया करो। ये छोटा सा बच्चा भी, बच्चा ना 7 महीने का था, ये छोटे विट्ठल पर भी थोड़ा ध्यान दो। विट्ठल विट्ठल विट्ठल, खाना पीना कुछ ध्यान रहता आपको? पत्नी ने डांटा। अरे भाग्यवान, गुस्सा क्यों करती है? ये जो छोटा सा विट्ठल हुआ है ना, लाला हुआ है ना, ये भी तो विट्ठल की कृपा से हुआ है, ये भी तो देने वाला वो है। और तेरी शादी मेरे से हुई है तो किसने कराई? ये भी तो विट्ठल की कृपा है, ये भी तो सांवरिया की कृपा है। ये क्यों भूल गई कि उसकी कृपा से तू मिली, तेरे को हम मिले? हाँ, अरे वो सब ठीक है, जरा मैं पानी लेने जाती हूँ। पानी लेने कुआं में चली गई। कुएं में और तब तक लाला जो 7 महीने का था ना, सो गया। तो वही वो कुम्हार मिट्टी के पास बैठा विट्ठल को, वहीं पर वो माँ उस बच्चे को लिटा दिया। सो गया था, सो गया। और वो कुम्हार ना मिट्टी कचर रहा था, मिट्टी को, इतना बड़ा गोला था उसमें मिट्टी भरी थी, उसको कचर
विठ्ठल 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 विठ्ठल, ऐसा भाव विभोर हो गया। विठ्ठल 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 भाव कृष्ण 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 भाव विभोर डूब गया। उसी समय छोटा सा बालक, उसकी नींद खुली, और उस नींद जब खुली तो बालक वो भी घुटनों के बल चलता हुआ उसी जहां मिट्टी कचरी जा रही थी वहां पर वो बच्चा आ गया। और वो बालक तो शायद ये कह रहा था अपने पिता से, मुझे गोद ले लो गोद ले लो। वो रो रहा था गोद में आने के लिए, और वो अपने बच्चे पाप करते हैं कि नहीं माँ बाप के, पाँव के पास आता। विठ्ठल विठ्ठल कुम्हार जप रहे थे और वो बालक कुम्हार के पांव पास आ गया, लेकिन वो तो विठ्ठल की धुन में मस्त थे। अपने बेटे को कचरना शुरू कर दिया। कचरते क्या रौंद दिया बेटे को, और बेटे को मिट्टी के अंदर रौंद दिया। बेटे के ऊपर कितनी लातें पड़ी। वो तो विठ्ठल 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 विठ्ठल, यहाँ बेटा उस मिट्टी में डूब गया। बच्चे के प्राण निकल गए, बच्चा मर गया, मृत्यु हो गई उस बालक की। तब तक कुम्हारिन आदि पानी लेकर, बालक कहाँ गया देखा तो बिस्तर पर नहीं था, यहाँ वहां देखा यहाँ कहीं नहीं था, कहीं नजर नहीं आया। तब कुम्हार के पांव के नीचे बच्चे का हाथ नजर आया। दौड़ पड़ी माँ, दिया धक्का, विठ्ठल विठ्ठल जप रहे हो, गिराया और उठाकर बेटे को जो लहूलुहान हो चुका था, प्राण निकल चुके थे, छाती से लगाया। माँ ने क्या किया, आपने अपने पुत्र को मार दिया। अब आंख खुली, अरे मेरा बेटा मर गया। विठ्ठल क्या किया आपने? कुम्हारिन बोली मत लो उस विठ्ठल का नाम, उसने मार डाला हमारे बच्चे को। क्या बिगाड़ा था इस बच्चे ने? ऐसी भी कोई भक्ति करता है बच्चों की जान चली जाए? ये कोई भजन है, ये कोई पूजन है? कहाँ है तुम्हारा विठ्ठल? कहाँ था उस समय जब तुम इसे रौंद रहे थे, तब कहाँ था? अरे विठ्ठल का पूजन करते हो, भजन करते हो, भक्ति करते हो, श्रद्धा रखते हो, कहाँ चला गया था जब तुम्हारा बेटा ही तुम्हारे पाँव के नीचे कुचला जा रहा था? कहाँ था तुम्हारा विठ्ठल? माँ रोने लगी, चीख चीख कर पुकार रही, चीख चीख करके पुकार रही, बेटा बेटा। लेकिन धन्य था कुम्हार, आप होते इस जगह तो बताइए क्या करते, अपने दिल में हाथ रख के बताइए क्या करते आप? उस दिन से कसम खा लेते मैं भजन नहीं करूंगा, मैं भक्ति नहीं करूंगा। लेकिन धन्य था वो कुम्हार, विठ्ठल को उठा लिया हाथ में और कहने लगा विठ्ठल क्या किया आपने? मुझसे पाप करा दिया, मारना था, मृत्यु थी, मुझे मार दिया होता विठ्ठल। क्या बिगाड़ा था इस बच्चे ने? एक बच्चे की हत्या का कलंक मेरे माथे लगा दिया विठ्ठल 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 विठ्ठल। फिर भी बेटा मर गया, माँ बेटे के लिए रो रही है और वो अपने विठ्ठल के लिए रो रहा है। बस इतना पर्याप्त था उस विठ्ठल को। उसी समय उस मूर्ति से स्वयं विठ्ठल भगवान प्रकट हो गए और विठ्ठल को उस कुम्हार को अपने हृदय से लगाया और उस बच्चे को जो मर चुका था अपनी कृपा दृष्टि से भगवान ने उसे जीवित कर दिया। मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ क्योंकि तूने विषम परिस्थिति में भी मेरा भजन नहीं छोड़ा। जो विषम परिस्थिति में जब समय अनुकूल हो तब तो सब राम राम जप लेते हैं, लेकिन समय प्रतिकूल हो फिर भी राम पर यही यकीन हो, विश्वास हो, उसका नाम सच्ची भक्ति है, उसका नाम भक्ति है, उसका नाम समर्पण है, उसका नाम श्रद्धा है। ये ना हो कि हम भजन कर रहे हैं और हमारा कोई नुकसान हो गया तो भगवान को ऐसा कोई भजन, ये क्या कहें, इस भक्ति का क्या नाम होगा मैं नहीं जानता। धन्य है वो कुम्हार, धन्य भगवान ने कुम्हारिन को भी धन्यवाद दिया। धन्य हो माँ कि तुमने इसका जिम्मेदार विठ्ठल को ठहराया, हमें ठहराया। तुम्हें यकीन था हम पर, इसलिए तो जिम्मेदार हमें ठहराया। कोई बात नहीं, हम प्रसन्न हैं। दोनों को भगवान ने वरदान दिए, विमान पर बिठाकर परम धाम ले गए। पता नहीं भगवान कब परीक्षा लेने आ जाए, कब हमारे धैर्य, कब हमारे संयम की परीक्षा ले ले। इसलिए अपना संयम, अपना धैर्य मत खोना मेरी माँ, सदा भगवान पर भरोसा रखना। जब वो परीक्षा ले तो उसके विश्वास उसके परीक्षा पर खड़े उतरना है हम सबको। ये चुनौती है हमारे सामने। भगवान की सच्ची भक्ति यही है, और कुछ है हमें जानकारी नहीं।
हम कुछ नहीं जानते, केवल यही जानते हैं कि भगवान से प्रेम कर लो, हो गई भक्ति, ना पूजा